Hello students, how are you all? Student, I hope you all are well. So student, today we will discuss about the test module. So how you will open your test module? Students, सिंपली आपको क्या करना है, आपका जो टेस्ट मॉड्यूल है आपको ओपन करने के लिए बेसिकली क्या करना है, स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। एंड स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अपना नेम राइट करेंगे। मैं अपना नेम राइट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। देन आपको एक पासवर्ड का भी डायलॉग बॉक्स इसके जस्ट नीचे शो होगा, जो कि अभी आपको शो नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड राइट करने के बाद स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद आपका टेस्ट क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, देन हमारा क्या होगा, टेस्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस टेस्ट में आपके कितने 20 क्वेश्चन हैं अप्रॉक्स। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द appropriate option for the following. Which of the following performs mathematical calculation and comparisons? Comparisons के अकॉर्डिंग क्या है, तो बेसिकली हमारा क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, फिर सीपीयू है या यूपीएस है। तो एक एक को डिस्कस कर लेते हैं पहले। स्टूडेंट्स, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो हम विद द हेल्प ऑफ एएलयू करते हैं, मीन्स अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के थ्रू, जिसमें हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे सिंबल्स या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं। मेमोरी यूनिट में मेमोरी की बात करते हैं। सीपीयू क्या है, बेसिकली ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, जिसको सीपीयू बोलते हैं। एंड यूपीएस क्या है, यूपीएस हमारा पावर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सबमिट करेंगे अपने क्वेश्चन के आंसर को। अब स्टूडेंट क्या करना है, हमें सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम स्टैंड्स फॉर, मीन्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम। द फुल फॉर्म ऑफ रोम इज रीड ओनली मेमोरी, रीड वन मेमोरी, रीयूजेबल मेमोरी और रीयूनिटी ऑल मेमोरी। ओके, सो स्टूडेंट बेसिकली हमारा क्या है, रीड ओनली मेमोरी करेक्ट ऑप्शन है। तो रीड ओनली मेमोरी पे क्लिक करेंगे, देन सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रैम स्टैंड्स फॉर, मीन्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ दीज। स्टूडेंट, द करेक्ट ऑप्शन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं वो हमारा क्या है, रैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। यहाँ पे एन होगा, एन इनपुट डिवाइस। माउस हमारी इनपुट डिवाइस है, स्पीकर है, प्रिंटर है या फिर मॉनिटर है। तो स्टूडेंट, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं एंड माउस क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। बेसिकली माउस में 2 बटन्स एंड 1 स्क्रॉल व्हील होता है। सबमिट करेंगे, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सारा कुछ। What is pre-installed on the computer and act as a base for other software? तो जो प्री इंस्टॉल्ड कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो किसके बेस होते हैं, बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं और सीपीयू होते हैं। तो बेसिकली ये क्या पार्ट्स होते हैं, प्री इंस्टॉल्ड होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर। जो भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के वो सब हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारा पेन प्रोग्राम है या अदर स्पेशल पर्पज़ या बेसिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एंड सीपीयू इज नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. Now submit our question.
नाउ नेक्स्ट इज विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर के लिए बेसिकली हम किस इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? MS वर्ड, बिलिंग सिस्टम, पेंट और CPU। स्टूडेंट CPU तो नहीं होगा क्योंकि CPU क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए कौन सा होगा? बिलिंग सिस्टम। बिलिंग सिस्टम हमारा स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर में आता है एंड MS वर्ड एंड पेंट प्रोग्राम में क्या है? हमारे जर्नल पर्पज सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द स्पेशल पर्पज। तो हो चुका है हमारा क्वेश्चन। कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट पे जाएंगे। DVD स्टैंड्स फॉर मीन्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DVD? डिजिटल वीडियो डिस्प्ले, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल विजुअल डिस्प्ले, डांस वीडियो डिस्प्ले। तो बेसिकली जो भी हमारी फर्स्ट और ये रॉन्ग है, तो हमारा करेक्ट क्या है? विजुअल डिस्प्ले और विजुअल बेसिकली सेकेंड है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके, जो डिजिटलाइज करके वर्सेटाइल करे डिस्क को, वो DVD है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कीबोर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस? कीबोर्ड कैसी डिवाइस है? बेसिकली इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या फिर नन ऑफ दिस? बेसिकली कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, सो आवर करेक्ट आंसर इज इनपुट डिवाइस। Then we submit our result. Next question number 9. How many alphabetical keys are there in a keyboard? Means alphabetical keys हमारे पास कितनी होती हैं कीबोर्ड में? 24 होती हैं, 25 होती हैं, 28 होती हैं, या फिर 26 होती हैं? मीन्स बेसिकली हमारे पास अल्फ़ाबेट कीज़ A to Z, देन इट मीन्स 26 अल्फ़ाबेट कीज़। तो हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं कीबोर्ड में। सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है, कंटिन्यू करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन? बेसिकली हम किस की का यूज़ करते हैं, या विच की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन? स्पेस बार की, एंटर की, अल्फ़ाबेट की और डिलीट की। विच इज़ द की टू यूज टू मूव द नेक्स्ट लाइन? बेसिकली तो हमारा क्या स्पेस बार की है। स्पेस बार की हमें स्पेस देने के लिए यूज़ करते हैं। एंटर की हमें नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेट की हम अल्फ़ाबेट्स को राइट करने के लिए यूज़ करते हैं। सपोज इफ़ यू वांट टू राइट योर नेम इज़, my name is Anuj. If I am writing my name, then I use alphabetical keys only. And delete key basically if you want to delete any letter or alphabet. Okay, so here correct answer is enter key. Now we click on submit and click on continue. Next हमारा which key is used to type the alphabets in the capital letters? हम कौन सी की का यूज़ करते हैं अपने अल्फ़ाबेट को स्मॉल लेटर से कैपिटल में करने के लिए, या फिर कैपिटल स्मॉल लेटर से कैपिटल में, या फिर कैपिटल से स्मॉल लेटर में? तो किस की का हम यूज़ करते हैं? बेसिकली स्पेस बार की का, एंट्री की का, पेज अप एंड डाउन की का, या फिर कैप्स लॉक की का? तो स्टूडेंट बेसिकली हम लोग अल्फ़ाबेट की को, जो हम अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं उनको कैप्स लॉक में करने के लिए हम कैप्स लॉक की का यूज़ करते हैं कैपिटल में करने के लिए। बाकी स्पेस बार की का हम यूज़ करते हैं अपने लेटर्स या सेंटेंस के बीच में स्पेस देने के लिए। एंट्री की का हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। और पेज अप एंड डाउन का यूज़ हम एरो की के थ्रू करते हैं अपने पेज और अप डाउन करने के लिए।
सबमिट करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। विच की आर यूज टू स्क्रॉल अप और डाउन इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में पेज अप एंड डाउन करने के लिए, स्क्रॉल अप एंड डाउन करने के लिए हम कौन सी कीज़ का यूज़ करते हैं? एरो कीज़ का यूज़ करते हैं, नेविगेशन कीज़ का यूज़ करते हैं, पेज अप एंड डाउन का करते हैं, या फिर डिलीट की का करते हैं? तो स्टूडेंट क्या करते हैं? विच की इज़ यूज टू स्क्रॉल अप और डाउन इन द डॉक्यूमेंट। Question number 13. Windows 7 is an hardware, operating system, input-output device, none of these. Means the correct option is operating system. Windows is an operating system. Windows क्या है? Operating system का वर्जन है। एंड हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर बेसिक फिजिकल कंपोनेंट्स और फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर। ओके, सबमिट करेंगे क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कार्ड। जो स्मॉल पिक्चर्स होती हैं डेस्कटॉप पे उन्हें क्या बोलते हैं? स्मॉल बटन्स, आइकन्स, डेस्कटॉप और बैकग्राउंड। बेसिकली जो स्मॉल पिक्चर्स होती हैं कंप्यूटर पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, उनको हम आइकन्स बोलते हैं। ओके, सबमिट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। पिक्चर ऑन द बैकग्राउंड एरिया ऑफ द डेस्कटॉप इज। जो बैकग्राउंड एरिया में पिक्चर्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वॉलपेपर बोलते हैं, आइकन्स बोलते हैं, डेस्कटॉप और नन ऑफ दीज। सॉरी, पिक्चर्स होते हैं जो बैकग्राउंड में, बेसिकली वो वॉलपेपर्स होते हैं। सबमिट करेंगे। कंटिन्यू। Now question number 16. Windows is a based operating system. Windows किस पे based operating system पर है? CUI means character user interface, icons, GUI और none of these. GUI means graphical user interface. Basically जो operating system है वो graphical user interface पर based है, because हमें क्या होता है, जो भी चीज़ें दिखती हैं मीन्स ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है with the help of Windows operating system. So that's why we can say it's a graphical user interface. सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन पर। द फर्स्ट स्क्रीन दैट यू सी ऑन स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर इज। इट्स अ वॉलपेपर, आइकन, डेस्कटॉप और नन ऑफ दीज। सो बेसिकली द फर्स्ट स्क्रीन दैट यू हैव सीन on the duration of switching is known as desktop. जब हम कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते हैं तो हमें डेस्कटॉप की स्क्रीन शो होती है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम 18th क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। F1 to F12 आर। बेसिकली F1 to F12 क्या है? किस तरीके की कीज़ हैं? न्यूमेरिक कीज़ हैं, अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हैं, फंक्शनल कीज़ हैं, या फिर नन ऑफ दीज। न्यूमेरिक कीज़ तो हमारी 0 to 9 होती हैं नंबर्स, अल्फ़ाबेटिकल की A to Z होती हैं, फंक्शनल कीज़ हमारी F1 to F12 होती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? फंक्शनल कीज़। सबमिट करेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे। विच इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। सबसे लॉन्गेस्ट की हमारी कौन सी है? स्पेस बार की है, डिलीट की है, एरो की है, या फिर कैप्स लॉक की है? तो स्टूडेंट लॉन्गेस्ट की हमारी कौन सी है? स्पेस बार की है, जिसको लॉन्गेस्ट की बोलते हैं कीबोर्ड में। उससे बड़ी कोई और की हमारे कीबोर्ड में नहीं होती है। सबमिट करेंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। विच की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है, तो हमें पता है कि कौन सी की हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। तो हम बेसिकली एंटर की का यूज़ करते हैं। सबमिट कर देंगे।
सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं आपने 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं यहाँ पे। इस तरीके से फिनिश कर देंगे। नाउ यू विल सी योर स्कोर। आपको आपका स्कोर मिल जाएगा यहाँ से देखने को, रिमार्क मिल जाएगा और आपका नेम यहाँ से शो होगा कि आपने कितने टाइम ड्यूरेशन में अपना टेस्ट अटैम्प्ट किया। आपको टाइम ड्यूरेशन भी यहाँ पे शो करेगा, इस टेस्ट मॉडल में नहीं शो कर रहा है। देन आपको आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका कौन सा आंसर था, सेकंड में कौन सा था। इसके अकॉर्डिंग आप अपना पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं और कितने क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग हुए हैं या फिर आपके सारे आंसर्स करेक्ट हैं। स्टूडेंट, आई होप आप इस टेस्ट मॉडल के थ्रू काफ़ी चीज़ सीख सकते हैं और सीखते होंगे, आपको अच्छा भी लगता होगा इस टेस्ट मॉडल को अटैम्प्ट करने में। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस अपने देख सकते हैं। उसके बाद आप लॉग आउट कर देंगे। स्टूडेंट, आपको क्या करना है, मैं आपको टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आपको टेस्ट का लिंक वहाँ से ओपन करके अपना टेस्ट अटैम्प्ट करना है। पहले आपको पूरा वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद आपको अपना टेस्ट अटैम्प्ट करना है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।